स्वागत है आपका अटैक ऑन टाइटन की रिव्यू वाली सीरीज में, जिसमें कि आपके सपोर्ट की बदौलत अब हम लोग सारे एपिसोड्स का रिव्यू करने वाले हैं। काम बड़ा है, मुश्किल भी है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहा तो इसको जरूर हम पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे ही सपोर्ट जारी रखना, मैं ये रिव्यू भी जारी रखूंगा। तो एपिसोड के शुरुआत में चिड़िया उड़ रही होती है, कुत्ता भौंक रहा होता है, वो भी मस्त एनिमेशन के साथ। लेकिन जो चीज ध्यान खींचती है सबका, वो है ये डायलॉग। उस दिन मानवता को याद आया उनके आतंक का खौफ। इसके बाद कहानी थोड़ा टाइम में पीछे जाती है और हमें सर्वे कॉर्प दिखाई जाती है एकदम कूल तरीके से टाइटन से लड़ते हुए। वैसे ये 3D टाइटन काफी डरावना लगता है ना। और बेब्लेड हो जाए शुरू, और फिर आती है मस्त ओपनिंग जिसको कि स्किप करना पाप है। और फिर आता है एपिसोड 1 का टाइटल, तुम्हारे लिए 2000 साल बाद, शिगानशीना की तबाही पार्ट 1। फिर कुछ डरावने से सीन आते हैं, जो कि होता है एरन का सपना, जिसको कि देखने के बाद वो रोने लगता है। मीकासा उससे पूछती भी है कि तुम रो क्यों रहे हो, पर एरन को कुछ याद नहीं। फिर हमें पता चलता है कि इस वक्त साल चल रहा है 845 और हम लोग है शिगानशीना डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर ज्ञान बांटा जा रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं ये गॉड का काम है। मीकासा थोड़ी परेशान होती है कि एरन अचानक से ऐसे रोने क्यों लगा। वो तो ये भी चाहती है कि एरन के पापा को ये बारे में बताया जाए, पर एरन मना कर देता है कि ये किसी को नहीं बताना। फिर हमें यहाँ दिखते हैं मिस्टर हानेस और बाकी सिपाही, जो कि नशे में धुत थे। साले कुछ काम दाम करते नहीं है, बस दारू पी के यहाँ मजे उड़ा रहे भाई। एरन को गुस्सा आ रहा होता है कि अबे ऐसे तुम लोग यहाँ पर नशे में रहोगे तो फिर जब वो दीवार तोड़ के अंदर आ जाएंगे तो फिर उनसे लड़ पाओगे तुम। पर बाकी सब टेंशन फ्री है, क्योंकि 100 सालों से अभी तक तो हर तरफ शांति बरकरार है, तो आगे भी ऐसे ही रहने वाला है, यही सोच के बैठे सब। और वैसे भी अगर सिपाही मजे मार रहा है, आराम से टेंशन फ्री चल रहा है, काम नहीं कर रहा अपना, तो उसका मतलब है कि हर तरफ शांति है। अगर सिपाही अपना काम कर रहा है, इसका मतलब जंग चल रही है, तो हर तरफ अशांति है। तो ये बात तो इंटरेस्टिंग है। पर एरन को इस तरीके से दीवार के अंदर कैद वाली जिंदगी पसंद नहीं है और इसीलिए उसको सर्वे कोर में भर्ती होना है। पर मीकासा नहीं चाहती है कि ऐसा हो, क्योंकि सर्वे कोर वालों की हालत बहुत ज्यादा खराब रहती है। यहीं पर जो अभी कुछ लोग लौट के आए हुए होते हैं, उनमें से कईयों का तो कुछ बचता नहीं है, और बचता भी है तो कुछ इस तरीके का सामने आता है। और इतने लोगों के मरने के बावजूद भी इन लोगों के पास दिखाने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। कोई फायदा नहीं होता इन लोग को, बस जो भी है घाटा ही घाटा है। पर ये सब देखने के बावजूद भी एरन के इरादों में जरा भी कमी नहीं आती है। तो मीकासा घर पे पहुंच के मम्मी पापा को बता देती है एरन के कि वो सर्वे कोर में जाना चाहता है। एरन की मम्मी बिल्कुल भी खुश नहीं है ये सुन के, और एरन के पापा शांत रहते हैं फिलहाल। उन्हें अभी कई काम से बाहर जाना है, पर वो ये जरूर बोलते हैं कि वापस लौटकर बेसमेंट में एरन को एक सीक्रेट बताएंगे। अरे भैया हे भगवान, ये सीक्रेट। चलो चलो आगे बढ़ते भाई। अब टाइम आ चुका है खुफिया जानकारी का, जन्नत में जारी वाली। और आज हमें पता चलने वाला है दीवारों के बारे में। मानवता अब रहने लगी है 3 दीवारों के बीच में, जिसमें से सबसे बाहरी वाली दीवार का नाम है वॉल मारिया, बीच वाली का है वॉल रोज, और जो सबसे अंदर है उसका नाम है वॉल सीना। एरिया के मामले में तीनों दीवारों के अंदर बराबर जगह ही है। और दूरी की बात की जाए तो वॉल मारिया से रोज के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, वॉल रोज से सीना के बीच की दूरी है 130 किलोमीटर, और सबसे अंदर वाली जो बीच का एरिया है उससे वॉल सीना की दूरी है 250 किलोमीटर। इसके बाद फिर एक बच्चा बेचारा पिट रहा होता है, एरन वहाँ आ जाता है और वो उसका दोस्त है, तो इसीलिए वो उसकी मदद के लिए आता है। पर वो बच्चे एरन से बिल्कुल नहीं डरते, पर मीकासा से डरकर भाग जाते उधर से। आर्मिन फिर बताता है कि उसने बस इतना कहा था कि मानवता को कभी न कभी तो दीवारों के बाहर ही जाना पड़ेगा, और वो पीटने लगे इसको बेचारे को। यहाँ तो बाहर जाने के बारे में सोचने भर से ही लोग खिलाफ हो जाते हैं भाई। आर्मिन समझता है ये बात कि चलो पिछले 100 सालों से शांति बनी हुई है, तो ठीक है, समझ सकते हैं लोग ऐसे क्यों सोचते हैं। कहीं बाहर जाने के चक्कर में अंदर टाइटन्स को कोई ना घुसेट लाए, इसीलिए यहाँ के राजा की पॉलिसी भी ऐसी है कि बाहर की दुनिया के बारे में कोई सोच ना पाए। पर एरन को ये बात पसंद नहीं है कि वो अपनी जिंदगी का फैसला अपने आप खुद क्यों नहीं ले सकता। आर्मिन यहाँ पर साफ कर देता है कि पिछले 100 सालों में अगर इन दीवारों ने अपना काम ढंग से कर दिया तो ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा ही टिकी रहेंगी। और जैसे ही आर्मिन ने ये बातें कही, तभी एक बड़ा सा झटका महसूस होता है और सामने दिखता है सबको ये 50 मीटर ऊंची दीवार के ऊपर से भी इसका खोपड़ा दिख रहा है। भाई कितना ही बड़ा होगा अंदाजा लगा लो तुम। और यहाँ वो बस झाका झूकी करने नहीं आया, वो दीवार में लात देता है, तोड़ देता है गेट, जिसके बाद की टाइटन्स अंदर घुस आती हैं। एरन अपने घर की तरफ भाग रहा होता है इस उम्मीद में कि जैसे ही वो इस कॉर्नर के आगे मुड़ेगा उसका घर हमेशा की तरह ठीक ठाक होगा। लेकिन जब वो मुड़ता है तो देखता है कि कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। उसकी मम्मी दब चुकी है घर के मलबे में।
और मीकासा भले ही ताकतवर है पर इन दोनों में इतनी ताकत नहीं है कि यहाँ पर बचाया जा सके एरन की मम्मी को। वो मीकासा से कहती है कि एरन को लेकर यहाँ से भाग जाओ जितना हो सके दूर, पर एरन मम्मी को छोड़कर अपनी जाना नहीं चाहता यहाँ से। एरन की मम्मी बहुत कहती है कि उनके पैर अब सही सलामत नहीं है, तो यहाँ से निकलने के बावजूद भी वो भाग नहीं पाएंगी, पर एरन सुनने को तैयार नहीं है। तभी फिर एक टाइटन भी वहीं पर आ जाता है और फिर मिस्टर हार्नेस आ जाते हैं। मिस्टर हार्नेस से एरन की मम्मी बोलती है कि इन बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाओ, पर वो कहते हैं कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं इतना तुच्छ इंसान हूँ कार्ला। और फिर वो जाता है उस टाइटन से लड़ने इस उम्मीद में कि सबको बचा लेगा और कर्ज उतार देगा कार्ला का, जो भी उस पे होगा कोई। पर जब वो सामने देखता है कि ये टाइटन तो कुछ ज्यादा ही ससुर का डरावना है, बे इतना खतरनाक कहाँ से चला आया। अच्छे कि यहाँ पर भाई हालत पतली हो जाती है, तो फिर मिस्टर हार्नेस की भी हो ही गई। फिर वो वापस जाके एरन और मीकासा को उठाता है और ले जाता है वहां से। एरन की मम्मी थैंक यू बोलती है और ये भी बोलती है कि एरन मीकासा तुम दोनों को जिंदा रहना होगा। और जब वो दूर चले जाते हैं तो धीरे से खुद से बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। यहाँ से पता चलता है कि वो भी जीना चाहती तो है, पर हालात ऐसे हो चुके हैं कि क्या ही करो। एरन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो बार बार कह रहा होता है कि रुक जाओ रुको, पर फिर उसको देखने को मिलता अपनी आंखों के सामने कैसे वो टाइटन उसकी मम्मी को उठाता है और खा लेता है। मीकासा से भी ये सब देखा नहीं जा रहा। पूरे एपिसोड का यही सीन है सबसे ज्यादा ताकतवर, जो अंदर से झकझोर देता, हिला डालता अच्छे इंसानों को भाई। और मैं इतनी बार देख चुका हूँ ये, और रिव्यू के लिए जब मैं दोबारा देख रहा था तब भी उतना ही मेरा दिमाग हिल गया जितना कि पहली बार देखने मिला था। ये ऐसा सीन है जिसकी कभी आदत पड़ ही नहीं सकती। और फिर जो फाइनली एंड में डायलॉग आता है कि उस दिन मानवता को याद आया उनके आतंक का खौफ। साले मक्कार टाइटन्स, तभी गुस्सा आती है इन सब पे भाई। और इसी के साथ फिर शिगानशीना की तबाही का एक सीन दिखाया जाता है और ये एपिसोड हो जाता है टू बी कंटिन्यूड। और अगर रेटिंग की बात की जाए तो बेशक इस एपिसोड को मिलेगा मस्त। बहुत ही कम ऐसे एनिमे है जो कि पहले एपिसोड से ही तुम्हारा इंटरेस्ट पूरा खींच ले, पर ये उन्हीं में से है। उसका पहला ही एपिसोड इतना मस्त है। और ऐसा नहीं है कि पहला एपिसोड मस्त है उसके बाद वाले एपिसोड बुरे हैं यार, भी तो बहुत कुछ होना बाकी है। उनके रिव्यू में भी मेरे को बहुत मजा आने वाला है। उम्मीद है आप लोग भी भाई इसमें सपोर्ट पूरा दोगे, क्योंकि अगर इसमें कामयाबी मिली तो ऐसे ही करके हम लोग आगे और भी एनिमे इसको कवर कर सकते हैं। जो भी आप लोग को एनिमे पसंद हो कमेंट में जरूर उनके बारे में लिखना, और फिर अटैक ऑन टाइटन के बाद उन्हीं को पकड़ेंगे। तो ये एपिसोड का रिव्यू तो खत्म हो गया, पर अगले एपिसोड के प्रीव्यू में ही दिखा दिया गया कि एरन अकेला एक बहुत ही बड़ी कसम लेने वाला है, जो कि वो आगे जाकर पूरा करने के लिए पूरी तबाही मचाने वाला है भाई, खतरनाक लेवल पे। तो मिलेंगे फिर उसी के रिव्यू में, तब तक के लिए आप एक प्यारा सा ओपी कमेंट कर दो ताकि मैं अगले में फीचर कर सकूं उसको। और हाँ बेशक लीवाई इज ऑसम, हालांकि उससे मुलाकात में थोड़ा टाइम लगेगा, पर फिक्र ना करो, बस सब्र रखो क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है।